नमस्कार दोस्तों। ये फर्स्ट एड बॉक्स पे जो टॉपिक मत पी भाई हमने अभी लास्ट लिया था, अब इसके बारे में हम आज और जानते हैं। पिछली बार हमने ये बताया था कि शराब पीने की वजह से शरीर में क्या क्या दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। तो ये दिक्कतें हमने आपको सारी बताई थी, जैसे कि खून की कमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, फिर लिवर सिरोसिस हो जाता है जो कि लाइलाज है और जिसका जो है लीवर ट्रांसप्लांट कराने तक की नौबत आ जाती है। और लिवर ट्रांसप्लांट कराने में इंडिया में आज की डेट में कम से कम 22 से 30 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो ये खर्चे के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत ही नुकसानदायक है, और शरीर के लिए तो नुकसानदायक जो है हमने आपको चीज़ें बताई हैं। पैंक्रेटाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है जो कि ठीक ना होने वाली बीमारी है। गैस्ट्रिक अल्सर्स, पेट में घाव हो जाते हैं, गठिया का रोग हो जाता है, कई तरीके के कैंसर का खतरा होता है, संक्रामक रोग का खतरा होता है, मिर्गी के दौरे का खतरा होता है, नसों की बीमारी आ जाती है, मोटापा आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, डिमेंशिया दिमाग की बीमारी हो जाती है, हृदय के बड़े सारे रोग हो जाते हैं, दिल कमज़ोर पड़ जाता है शराब पीने वालों का। शराब ऐसा हो जाता है कि हम शराब के कैदी जैसे हो जाते हैं कि हम उसके बिना नहीं रह पाते हैं और हम उसके सामने घुटने टेक देते हैं उस आदत के सामने। और ये शास्त्रीय दंड जो भगवत गीता के हिसाब से शराब पीने वाले को मृत्यु के बाद यमराज जी देते हैं, इसके बारे में बताया था। और ये पीछे जो है कि देसी शराब की वजह से होने वाली मृत्यु और उनकी दुर्गति के बारे में इसमें सब दिखा रखा है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि शराब से बचने के उपाय और शराब छोड़ने के फायदे। तो शराब से बचने के उपाय, उसमें क्या क्या सहायक बातें हो सकती हैं। इसका एक्चुअली क्या है कि दो तरीके से ये जो है शराब है हमें पकड़ के रखती है, एक तो मानसिक रूप से और एक शारीरिक रूप से। तो मानसिक रूप से जो है हम कैसे अपने आप को मजबूत करें, क्या क्या चीज़ों से हम बचें कि हमारा शराब की तरफ दोबारा झुकाव ना हो या हम उससे अपना पीछा छुड़ा पाएँ। तो इसके बारे में जानते हैं कि शराब से बचने में क्या क्या सहायक बातें हो सकती हैं। जिनको भी शराब की आदत है या शराब पीने की बार बार इच्छा होती है या वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन कैसे छोड़ें, तो इसके बारे में बात करते हैं। उनको स्पेशली वो खाली पेट ना रहें। जो भी शराब की जिनको भी हैबिट है, पुरानी आदत है, तो उनको अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो ये बातों का वो ध्यान रखें जिससे कि उनको छोड़ने में उनको सहायता मिलेगी। खाली पेट ना रहें, कुछ ना कुछ खाते पीते रहें, खाली पेट ना रहें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी, जितना आप पानी पिएंगे, जितना आपको टॉयलेट बाथरूम आएगा, उससे उस जो पहले पी हुई शराब है उसका असर निकलेगा और शरीर डिटॉक्स होगा। यानी कि विषैले तत्व आपके शरीर से बाहर निकलेंगे जो कि शराब पी पी के अंदर बैठ गए हैं जाके। खाली ना बैठे, काम में व्यस्त रहें। किसी सत्संग में स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से या किसी अच्छे मित्र के साथ जुड़े रहें जो कि शराब ना पीता हो। योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें, अकेलेपन से बचें, गुस्से से बचें। जहां ऐसा कोई परिस्थिति हो वहां से आप हट जाएं। अति आत्मविश्वास की चीज़ों से बचें, जैसे कि लोग बोलते हैं देखा जाएगा, अरे कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो ये बातें सारी अति आत्मविश्वास की यही चीज़ें हैं जो हमारे को इस लत से निकलने नहीं देती। हमारा अति आत्मविश्वास, देखा क्या जाएगा, फिर डॉक्टर ही देखेगा आपको जब बीमार हो जाएंगे। तो शराबी दोस्तों से दूर रहें। खाली समय परिवार के साथ ही बिताएं। दोस्तों के दबाव में ना आए और उन्हें शराब के लिए ना करना सीखें। हम क्या करते हैं, हम लोग ना नहीं कर पाते, हम लोग उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। लेकिन हाँ में हाँ मिलाने वाली बात हो, हाँ में हाँ मिलाए ना, जब ये बात ही ऐसी है कि भाई जो हमारे शरीर को भी बर्बाद कर रही है, पैसे को भी बर्बाद कर रही है, हमारे परिवार को भी बर्बाद कर रही है, हमारे पूरे फैमिली का फ्यूचर जो है हम लोग धकेल रहे हैं कुएं में, तो ऐसा तो काम में हाँ नहीं करनी चाहिए ना। शराब की दुकान की तरफ जाने वाले रास्ते से भी बचें। तो ये पॉइंट्स हैं। खाली पेट ना रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, खाली ना बैठे, काम में व्यस्त रहें, किसी सत्संग या अच्छे मित्र के साथ जुड़े रहें, योग प्राणायाम करें, गुस्से, अकेलेपन, तनाव से बचें। देखा जाएगा या कोई बात नहीं,
ऐसी बातें ना करें। हम कुछ नहीं देख पाएंगे। एक बार बीमार हो गए तो कोई साथ नहीं देगा, कोई दोस्त साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। बीमारी का जो पीड़ा है वो हमें खुद ही भुगतनी पड़ेगी, या हमारे परिवार को उसका नुकसान होगा, तो कोई साथ नहीं देगा। हमें खुद ही सब कुछ देखना है, अपनी समझदारी से जीवन जीना है। शराबी दोस्तों से दूर रहें, खाली समय परिवार के साथ ही बिताएं, दोस्तों के दबाव में ना आए उन्हें शराब के लिए ना करना सीखें। शराब की दुकान की तरफ जाने वाले रास्ते से भी बचें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम शराब छोड़ने में सक्षम होंगे तो हमें क्या क्या फ़ायदा होगा? हमारा मोटापा कम होगा, हृदय स्वस्थ होगा, कैंसर का खतरा कम होगा, नींद अच्छी आएगी, गहरी आएगी, बीमारी कम लगेगी, स्वस्थ महसूस करेंगे, ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होंगे जो कि शराब पीने से बढ़ गए, सड़क दुर्घटना से बचाव होगा, दिमागी क्षमता बढ़ेगी, समाज में स्वीकार्यता बढ़ेगी, परिवार में बचत से खुशहाली तथा आपसी रिश्तों में शांति, प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, शराब की गुलामी से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ये शराब की जो गुलामी है ये कई कई साल हमारे गुलामी में बीत जाते हैं और हम बस सोचते रह जाते हैं, घर वालों की कस्में खाते रह जाते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। तो ये गुलामी ही तो है कि हम चाह के भी उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। और अगर इन छोटी छोटी बातें कुछ सहायता कर सकती हैं, लेकिन अगर कोई ज़्यादा ही शराब की नशे में कुछ ज़्यादा ही परेशान है और नहीं छोड़ पा रहा है, तो मनोचिकित्सक की सहायता से किसी भी नशे को छोड़ सकता है। मनोचिकित्सक को साइकेट्रिस्ट बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं एलोपैथिक, तो ये आपकी पूरी सहायता कर सकते हैं किसी भी तरीके के नशे से छूटने के लिए। तो अगर आप सच में ही शराब छोड़ना चाहते हैं तो आप बेझिझक साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और उन्हें बोले कि भाई मेरे को ये नशे की आदत है, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो छुड़वाने।